तो लेकिन मतलब संजय जी, जो स्टॉक मैनिपुलेशन की बात कही गई है और जो फ्रॉड की बात कही गई है, तो क्या ये फ्रॉड केवल शेल कंपनीज तक ही सीमित है या उससे भी बड़े फ्रॉड की ये नहीं रिपोर्ट बात कर रही है? जो स्टॉक मैनिपुलेशन है वो थोड़ा सा नहीं अगर आप समझा सके ताकि दर्शक भी समझ सके। और फाइनेंस एक वैसे भी एक ऐसा सेक्टर है कि आम लोगों को बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, और ये खबर लोग इसीलिए पकड़ रहे हैं कि भाई अदानी जी मोदी जी की और मोदी जी की सरकार से बहुत करीब हैं और ऐसा लग रहा है कि उनका बट्टाधार होने वाला है। तो जो ये स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड की जो बात है, ये अगर थोड़ा सा आप समझा सके व्यूअर्स को। दो, दो पार्ट है। एक शेल कंपनी वाला मामला है। शेल कंपनी का क्या है कि जो कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो वो किसका इन्वेस्टमेंट है बताना होता है। तो अगर वो मॉरिशस से पैसा आया, मॉरिशस की फलानी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनी हमारे ही यहाँ के किसी नागरिक की होगी और उसने मॉरिशस में रजिस्टर करा रखा है, तो यहाँ का ब्लैक मनी मॉरिशस गया और मॉरिशस से व्हाइट होके आ गया। ये एक मेजर प्रॉब्लम है और मोदी जी का टारगेट शेल कंपनी इसीलिए था। इस केस में शेल कंपनीज को छूट दी हुई है। तो ये गड़बड़ है मेजर, ये गड़बड़ मेजर है कि किसका पैसा लगा है वो पता नहीं है, और चूंकि जिसका पैसा लगा है वो पता ही नहीं है, तो यहाँ आर्टिफिशियली पंप करके और शेयर के वैल्यू बढ़ाने का भी मामला है। उसके भी एग्जाम्पल है इसमें। तो आपने शेयर का वैल्यू बढ़ा दिया, जो खरीदेगा मार्केट में वो 100 रुपए का शेयर एक्चुअली 1000 रुपए में खरीद रहा है, तो और वो रिस्क है, किसी भी दिन गिर जाएगा या गिर भी जाता है। तो शेयर मार्केट में ऐसे ही लोग कमाते हैं, घाटा होता है। तो इस तरह से जब आर्टिफिशियली बढ़ाया हुआ है दाम, तो लोगों को शेयर मार्केट में घाटा होगा। डर इसीलिए है। संजय जी, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से एक इतना बड़ा कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस का ये मामला है, क्या अदानी जी इतने आराम से निकल जाएंगे या वाकई में इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं हिंडनबर्ग रिसर्च ने? नहीं, मुश्किलें तो बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। और शेयर मार्केट में पैसा नहीं आएगा, कोई क्यों रिस्क लेगा, कोई क्यों वहां पैसा लगाने जाएगा। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट को एक्शन लेना है, उसमें लिखा भी है कि अगर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया होता या रेगुलेटरीज ने एक्शन लिया होता तो ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो वो बहुत क्लियर है कि इसमें इग्नोर किया गया है, इसको किसी ने देखा नहीं और इन पर एक्शन नहीं लिया गया। तो वो इस रिपोर्ट में है। तो एक्शन कोई तभी लेगा जब सरकार चाहेगी, तो वो तो अलग बात है, जब तब सरकार चाहेगी। लेकिन फिलहाल तो काफी मुश्किल है कि लोग इसमें शेयर मार्केट, लेकिन जो पैसा उनके पास है वो तो ऑलरेडी है, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगर 1000 रुपए की कंपनी को आपने 1 लाख रुपए की कंपनी बना रखी है, तो ठीक है, वो 50,000 की रह जाएगी, तो फिर भी तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा जो एक्चुअल घाटा है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, मुश्किल स्थिति आएगी। और ये मुझे लगता है कि उनके लिए पार्ट ऑफ द गेम है। अगर वो ये सब कर रहे थे तो नेचुरली वो इसके लिए तैयार ही होंगे। तो जब तक गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि जब तक गवर्नमेंट है तब तक वो सेफ है। जो कॉर्पोरेट नैतिकता की बात करते हैं कि भाई मॉरली भी अकाउंटेबल होनी चाहिए कॉर्पोरेट, तो क्या ये एक सीधा सीधा ऐसा मामला नहीं है जहां पे कि कॉर्पोरेट की जो गलत चीजें थी, जो उसका फ्रॉड था, जो उसका मैनिपुलेशन था, उसको आसानी से सरकार ने नजरअंदाज कर दिया और संसद के अंदर खड़े होकर सरकार ये कहती है कि देखिए हमने इतनी बड़ी बड़ी शेल कंपनीज बंद कर दी हैं, लेकिन अदानी को उसका फायदा पहुंचाया है। क्या आज इस बात को लेकर एक प्रमाण के रूप में हिंडन रिसर्च ने नहीं इसको प्रूव कर दिया? वो हिंडन रिसर्च का काम तो बहुत ही बढ़िया है, और उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, क्यों किया, किसके लिए किया, उसका वो रिटर्न कैसे आएगा वो एक अलग मामला है। लेकिन उनने जो काम किया है उसको गजब का है, बेहद तारीफ। मैंने उन्हें लिखा है कि कितने कंट्री में उसके लोग गए। अगर कोई एड्रेस है तो उस एड्रेस पे आदमी गया, वहां देखा ताला लगा है या नोटिस लगी है कि हम अभी बाहर जा रहे हैं, वर्किंग आवर में किसी ऑफिस में, जैसे सेल कंपनी है, प्रूव करने के लिए विजिट किया गया फिजिकल। अब वहां नोटिस लगा हुआ है कि मैं अभी बाहर जा रहा हूं, तो वो उस नोटिस का फोटो भी है कि हम इतने तारीख को इतने बजे इस दिन गए थे, जो वर्किंग डे था, और ये नोटिस लगा हुआ था। तो उससे भी प्रूव होता है कि एक ही आदमी है। अगर ऑफिस में कोई है भी तो वो एक ही आदमी है, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो इनने जो काम किया है वो तो नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी कि नहीं लेगी वो बात की बात है। फिलहाल इसमें यह है कि लोग अलर्ट, जनता पब्लिक अलर्ट हो गई है, इंस्टीट्यूशंस अलर्ट हो गए हैं, जो उसको आर्टिफिशियली क्रिएटेड उस पर लोन दे रहे थे वो सब समझ जाएंगे। उस पर एक्शन होगा कि नहीं होगा या उससे वो डूब जाएगी, ऐसा कहना मुश्किल है। ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो बाद में कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे